हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कुछ स्पेशल फॉर्म होता है। तो उस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, उस क्या स्पेशल फॉर्म होता है और उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो हर चीज संभव है। यानी इसको एक कहावत के रूप में कहा जाता है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यानी जो इंसान मन से हार गया वो हार गया, जो इंसान मन से जीत गया वो जीत गया। मतलब जिसका विल पावर अगर स्ट्रांग है तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे, बच्चे स्कूल गए थे, उसका हस्बैंड ड्यूटी पे गया था। शाम का समय जब छुट्टी का समय हुआ तो पत्नी चली गई बच्चों को लाने के लिए स्कूल। और जब उसका पति आया तो घर का चाबी दोनों के पास था। उसका जो हस्बैंड आया तो वो इतना काम से इतना थक चुका था कि सामने दरवाजा पर पहुंचकर चुपचाप वो बैठ गया। वो दरवाजा खोल भी नहीं पा रहा था, इतना थक चुका था। पर वहां पे एक कुत्ता आया, एक पागल कुत्ता आया, और वो पागल कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। तो जैसे ही वो भौंकने लगा, अब उसको लगा कि ये तो मेरे लिए जान का खतरा बन जाएगा। तो वहां से उठकर वो भागना शुरू किया। और भागते 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 उसका मतलब बहुत तेज स्पीड से वो भाग भागना शुरू किया, अपना जान बचाया। तो बच्चों, कहानी बस ये छोटी सी है, लेकिन इससे इससे हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ये मिलती है कि हमारी जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो हमारे दिमाग में होता है ना। दिमाग से अगर हम स्ट्रांग हैं तो कुछ भी संभव नहीं है। वो व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरा थक चुका था, और मानसिक रूप से भी, मतलब मानसिक रूप से भी थक चुका था। मानसिक रूप से थकने का मतलब कि वो शारीरिक रूप से थक चुका था। जब वो कुत्ता को देखा तो उसका जो है माइंड कुछ कहने लगा कि बेटा अब तुम यहाँ बैठोगे तो काम नहीं चलेगा। तो उसका एनर्जी लेवल यानी दिमाग का जो है वो सोच बढ़ा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ा, पावर बढ़ा, और उसके बाद फिर उसका शरीर भी काम करना शुरू कर दिया। तो एक छोटी सी बहुत ही प्रेरक कहानी है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि वो स्पेशल फॉर्म क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, और उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। फर्स्ट में ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेकेंड, ए प्लस बी
साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। चौथा ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। इस तरह से बच्चों अगर ये फॉर्म है जिसमें साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेट करने का जो स्टेप होगा, जो स्टेप है इंटीग्रेट करने का, वो क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। स्टेप 1 हो गया। दूसरा स्टेप है पुट tan x इक्वल टू जेड। बच्चों इतना काम करना है, आपको ये इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। या फिर कभी कभी क्या करता है ना, क्वेश्चन को स्क्वायर में देता है, जैसे ए प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से बना देगा, तो वहां पर भी आपको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। जब आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो बेटा देखो ऊपर में आपको सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा और नीचे आपको tan में फॉर्मूला में tan स्क्वायर बन जाएगा। जैसे इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ ए बटा कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर, तो यहाँ tan बन जाएगा, और ए बटा कॉस स्क्वायर तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा। फिर ये सेक स्क्वायर को हम 1 प्लस tan स्क्वायर में कर देंगे, है ना, तो नीचे जो जो टर्म है वो आपको tan में बदल जाएगा और ऊपर सेक में बदल जाएगा। उसके बाद जब हम tan x पुट करेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है, तो यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो उसको हम लोग डिजिट लिख देंगे, और इस तरह से आप इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जब सवाल इस तरह से आ जाता है, कभी लंबा लंबा सवाल आ जाता है, तो बच्चे देखकर घबरा जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर में अगर कुछ तरह का कोई सवाल आ जाए, तो आप कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो और उसके बाद फिर tan x को जेड पुट कर दो। ये पहला फॉर्म है। दूसरा जो फॉर्मेट है, दूसरा जो फॉर्म होता है एक्सप्रेशन का, वो होता है dx बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। दूसरा dx बाई ए प्लस बी साइन एक्स। तीसरा dx बाई ए प्लस बी कॉस एक्स। चौथा dx बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, साइन और कॉस किसी का भी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो जब स्क्वायर नहीं रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। ये साइन एक्स इक्वल टू होता है 2 tan
एक्स बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस एक्स का तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। बच्चों ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, टेन एक्स बाई टू को, ये पहला स्टेप हो गया, और सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप, इसको हम लोग जेड पुट कर देंगे, तो फिर आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए बी जो है ये तो कांस्टेंट है, यह स्क्वायर में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको साइन और कॉस का देखना है। साइन और कॉस का अगर स्क्वायर है तो हम कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। अगर साइन कॉस में स्क्वायर नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आइए इसको देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो ये क्वेश्चन है, आई इक्वल टू dx बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/12 tan इनवर्स 3 tan x प्लस कांस्टेंट c, then find the maximum value of a sin x प्लस b cos x। बच्चों ये सवाल है, ये 2024 में आया हुआ, 2022 में। देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये बहुत आसानी से आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, और फिर इससे कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद ए और बी का वैल्यू हमको मिल जाएगा, फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करना है और ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हमने देखा कि जब स्क्वायर है तो हम कॉस स्क्वायर एक से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ जब हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो वन यहाँ हो जाएगा 1/cos स्क्वायर, और 1/cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ आपको बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ कॉस से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर।
बच्चों ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, tan x पुट करेंगे। पुटिंग tan x बराबर इसको हम z पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो फिर जो है इंटीग्रेशन आपको बन जाएगा डी जेड बाई ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको हम लिखेंगे डी जेड बाई ए स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/a² कॉमन हो गया, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये इस फॉर्मूला में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है 1/a² तो हो गया, और यहाँ होगा 1/a, ठीक है, 1/a, ए यहाँ पे आपका ये वाला है b/a, b/a, और फिर होता है tan इनवर्स x/a, तो z/b/a और प्लस c। तो ये हो गया 1/, ये कैंसिल हो गया 1/ab, और tan इनवर्स a और z को हम क्या माने tan x, तो हो जाएगा a/b tan x प्लस c। तो 1/ab ये कैंसिल हो गया, यहां बन गया 1/ab और tan इनवर्स a/b tan x प्लस c, ठीक है। यहाँ पे हम ए स्क्वायर जब कॉमन ले लेते हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन बन जाता है जेड स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में आ गया, इस फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये आपको याद होगा क्योंकि फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब यहां से इसको हम इसको कंपेयर करते हैं, देखो 1/12 है यहाँ दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है और मेरा इंटीग्रेशन इतना आ रहा था, तभी इसको इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 12, ए बी बराबर कितना हो गया 12, और ए बट्टा बी बराबर कितना हो जाएगा 3, ए बट्टा बी बराबर कितना हो गया 3। अब ये दोनों से हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी इंटू ए बट्टा बी, बी कैंसिल हो गया और 12 या 36, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, ठीक है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया इतना, अब बी का वैल्यू निकालना, तो बी का वैल्यू हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ए बट्टा बी कर देंगे तो 12 यहाँ हो जाएगा 4, और ये आपका बी ऊपर चला जाएगा, ए कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4। तो बेटा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस फॉर्म में कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ 36 और ये 4, तो अंडर रूट कितना हो गया 40। ये आपको मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। तो बच्चों ये 2024 का सवाल था। अब आपने देखा कि इस कॉन्सेप्ट मतलब इस फॉर्म पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका यूज करके हम कितना आसानी से इसको बना लेते हैं। तो इस तरह का जो भी सवाल आपको आएगा, आप ये स्टेप अपनाएंगे तो आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर dx if f0 बराबर 0 then find f1। बच्चों ये सवाल है। अब यहां देखो होल स्क्वायर दिया हुआ है, यहां इसमें स्क्वायर नहीं है लेकिन इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। तो आइए इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो आई हो जाएगा, ऊपर में तो कॉस स्क्वायर से करेंगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर यहाँ जब हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कॉस इसके अंदर चला जाएगा क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पावर कॉमन हो जाएगा, कॉस इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्या बन जाएगा 2 tan x और प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब इसमें tan x को हम लोग पुट करेंगे। अब tan x को पुट करेंगे, tan x इक्वल टू जेड या t कुछ भी ले ले, तो यह हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो सवाल बन गया डी जेड बाई 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें देखो लीनियर एक्सप्रेशन है ये, 2t प्लस 3 है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करना है तो एक्स पर -2 करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस एक्स की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 तो एक्स की पावर -1 और यहाँ हो जाएगा -1 यानी -1/x होता है। तो चूंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो इसमें हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। 1/x स्क्वायर का, इसको आप याद रखना, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको हो गया -1/2t प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस c। बच्चों ये जो वैल्यू ए फंक्शन का वैल्यू आपको मिल गया, इसको मान लेते हैं एफ एक्स। हाँ सॉरी, अब यहाँ पे t का वैल्यू पुट करना, t का वैल्यू tan z है तो -1/tan, वो सॉरी
जेड पुट किए थे ना, तो यहाँ जेड होगा, और यहाँ भी आपको जेड होगा, यहाँ हो जाएगा एक्स, 2 tan x + 3 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर नहीं होगा, और प्लस सी, ये बन गया। तो एफ एक्स का वैल्यू इतना आ गया। अब इसमें कह रहा है एफ जीरो का वैल्यू 0 है, तो एफ जीरो का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम एफ जीरो पुट करेंगे तो बन जाएगा -1 tan जीरो का 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 और प्लस सी, और ये वैल्यू भी 0 है, तो -1/3 प्लस सी, यानी सी का वैल्यू आ गया 1/3। सी का वैल्यू कितना आ गया? 1/3। तो फंक्शन आपको मिल गया एफ एक्स इक्वल टू -1/2 tan x + 3 + 1/3। अब F1 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए F1 इक्वल टू -1/2 tan 1 + 3 + 1/3। बच्चों ये आपका आंसर आ गया। tan 1 का वैल्यू हो गया 2 tan 1 + 3 + 1/3। तो ये tan F1 का वैल्यू आ गया। अब देखिए एक सवाल है जिसमें स्क्वायर नहीं होता है, उसको हम लोग कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, 1 + sin x + cos x dx। बच्चों इसमें स्क्वायर नहीं है, तो जब स्क्वायर नहीं है तब क्या करेंगे? sin x का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1 प्लस ये होता है 2 tan x/2/1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस, और cos का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, साइन एक्स का ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो जब स्क्वायर नहीं है तो हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 + tan स्क्वायर x/2 dx। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर इससे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ठीक है ना। अब ये आपको कैंसिल हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स x/2 dx हो गया, इसमें 1 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 tan x/2, 2 tan x/2। अब हम इसमें क्या करेंगे? tan x/2 पुट करेंगे, tan x/2 को पुट करेंगे z, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और इंटू 1/2 dz इक्वल टू dz, सॉरी यहाँ dx। तो सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2 dz।
गरम हो गए कहा भैया। तो बच्चों यहाँ पे जेड स्क्वायर इसके बदले हम लिख लेंगे 2 डिजिट, इसको लिखेंगे 2 डिजिट, और इस यहाँ पे आपको बन जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 प्लस, और इसको हम माने हैं कितना, जेड, तो जाएगा 1 प्लस जेड। ठीक है, अब इसका हो जाएगा लॉग 1 प्लस जेड प्लस सी, तो हो गया लॉग 1 प्लस tan एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड करेंगे, नहीं है तो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ विशेष एक्सप्रेशन होता है, उसको आज हम लोग ने स्टडी किया, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, क्योंकि तुम्हारा कमेंट, तुम्हारा लाइक मेरे लिए क्या है, संजीवनी है ना, वो मुझे मोटिवेट करेगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो मुझे क्या करेगा, डिमोटिवेट करेगा। तो बच्चों लाइक करना जरूर से, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो इस आज के लेक्चर में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।